नमस्कार, आप देख रहे हैं रांची क्लिप्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड के सबसे प्रसिद्ध त्योहार सरहुल के बारे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है सरहुल पर्व। सरहुल मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह उनके भव्य उत्सव में एक है। यह उत्सव चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया पर मनाया जाता है। यह पर्व नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह वार्षिक महोत्सव बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है एवं पेड़ और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा होती है। इस समय साल पेड़ों को अपनी शाखाओं पर नए फूल मिलते हैं। इस दिन झारखंड में राजकीय अवकाश रहता है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल की पूजा। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। सरहुल कई दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें मुख्य पारंपरिक नृत्य सरहुल नृत्य किया जाता है। आदिवासियों का मानना है कि वे इस त्योहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग करते हैं। सरहुल महोत्सव कई लोगों के अनुसार महाभारत से जुड़ा हुआ है। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो मुंडा जनजाति लोगों ने कौरव सेना की मदद की और उन्होंने इसके लिए भी अपना जीवन बलिदान किया। लड़ाइयों में कई मुंडा सेनानियों पांडवों से लड़ते हुए मर गए थे, इसलिए उनके शवों को पहचानने के लिए उनके शरीर को साल वृक्षों के पत्तों और शाखाओं से ढका गया था। जो पत्तियां और शाखाओं के पेड़ से ढके हुए थे वे सुरक्षित नहीं थे। इसके अलावा जो साल के पत्ते और शाखाओं से ढके गए थे वे सुरक्षित थे। इससे साल के पेड़ पर उनका विश्वास दर्शाया गया है, जो सरहुल त्योहारों से काफी मजबूत है। आइए अब जानते हैं कि कैसे मनाया जाता है सरहुल पर्व। सरहुल वसंत के मौसम के दौरान मनाया जाता है, जब साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं। यह गांव के देवता की पूजा है, जिन्हें इन जनजातियों का रक्षक माना जाता है। लोग खूब नाचते गाते हैं जब नए फूल खिलते हैं। देवताओं की पूजा साल की फूलों से की जाती है। गांव के पुजारी या पाहन कुछ दिनों के लिए व्रत रखते हैं। सुबह में वह स्नान लेते हैं और कच्चा धागा से बना एक नया धोती पहनते हैं। उस दिन के पिछली शाम 3 नए मिट्टी के बर्तन लिए जाते हैं और ताजा पानी भरा जाता है और अगली सुबह इन मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी का स्तर देखा जाता है। अगर पानी का स्तर कम होता है तो इससे अकाल या कम बारिश होने की भविष्यवाणी की जाती है, और यदि पानी का स्तर समान रहता है तो वह एक अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है। पूजा शुरू होने से पहले पाहन की पत्नी पाहन के पैर धोती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। पूजा के दौरान पाहन 3 अलग अलग रंग के युवा मुर्गा प्रदान करते हैं। पहला सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए, दूसरा गांव के देवताओं के लिए और तीसरा गांव के पूर्वजों के लिए। इस पूजा के दौरान ग्रामीण सरना के जगह को घेर लेते हैं। जब पाहन देवी देवताओं की पूजा के मंत्र जप रहे होते हैं तब ढोल नगाड़ा जैसे पारंपरिक ढोल भी साथ ही साथ बजाए जाते हैं। पूजा समाप्त होने पर गांव के लड़के पाहन को अपने कंधे पर बैठाते हैं और गांव की लड़कियां रास्ते भर आगे पीछे नाचती गाती उनके घर तक ले जाती है, जहां उनकी पत्नी उनके पैर धोकर स्वागत करती है। तब पाहन अपनी पत्नी और ग्रामीणों को साल के फूल भेंट करते हैं। इन फूलों को पाहन और ग्रामीण के बीच भाईचारे और दोस्ती का प्रतिनिधि माना जाता है। गांव के पुजारी हर ग्रामीण को साल के फूल वितरित करते हैं, और तो और वे हर घर की छत पर इन फूलों को डालते हैं, जिसे दूसरे शब्द में फूल खोसी भी कहा जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद हड़िया नामक प्रसाद ग्रामीणों के बीच वितरित किया जाता है, जो कि चावल से बनाए बियर होते हैं।
पूरा गांव गायन और नृत्य के साथ सरहुल का त्यौहार मनाता है। यह त्यौहार छोटा नागपुर के इस क्षेत्र में लगभग सप्ताह भर मनाया जाता है। कोल्हान क्षेत्र में इस त्यौहार को बा पोरोब कहा जाता है, जिसका अर्थ फूलों का त्यौहार होता है। आइए देखते हैं रांची के फिरायलाल चौक में सरहुल का नृत्य।